जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा रानी पार्क जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। पार्टी प्रधान अशोक गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा बाजार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ पहुंची एसएसपी चंदन कोहली के कार्यालय। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष सुभाष शास्त्री, राजन बाबू खजूरिया सहित कई सदस्य रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज रानी पार्क जम्मू में प्रधान अशोक गुप्ता के नेतृत्व में भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और प्रशासन के प्रति रोष प्रकट किया। इस अवसर पर पार्टी प्रधान अशोक गुप्ता ने 1 करोड़ 60 लाख के हुए गफले को लेकर अशोक परमार के खिलाफ प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। रुपया की पाइप खरीदी गई है, 1 करोड़ 60 लाख का घपला हुआ है, उसका संज्ञान लाने का प्रयास कर रहा हूँ और सारी चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। और ये घपले जो हैं ये बाहर आकर के जो लोग दोषी है, ये चीफ इंजीनियर एक कुर्सी पर क्यों बैठा, बम फोड़ो, कह रहे एलजी साहब बम फोड़ेंगे, फोड़ो, फोड़ करके बताओ कौन दोषी है। 23/2016 इसके ऊपर है, पर्चा दायर है, FIR दायर है, चलान पेश नहीं हुआ, फोड़ो बम, रखो दम, दुनिया आपको याद रखेगी। कौन कह रहा है याद नहीं रखेंगे? आपने मिलिटेंसी दूर करी, दुनिया ने याद रखा। आपने वो जो उग्रवादी थे उनको पकड़ा, दुनिया ने याद रखा। नहीं कर सका कोई, लेकिन आप इसको फोड़ो, दुनिया याद रखेगी। इसलिए बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सारी बातें आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, क्योंकि सप्ताह चल रहा है भ्रष्टाचार विरोधी, इसके लिए कार्रवाई करने का प्रयास करो। जम्मू में नशा बढ़ोतरी को लेकर आज एसएसपी चंदन कोहली से मिलने पहुंची पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि जम्मू शहर में दिन भर दिन नशा चरम पर पहुंच रहा है और इससे हमारा युवा खतरे में है। और जम्मू शहर में नशे के अड्डों और नशा तस्करों पर लगाम कसने के सिलसिले में आज एसएसपी चंदन कोहली से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। आज पिछले कल जो हमारे शहर की हालत है, सब लोग जानते हैं कि ड्रग्स माफिया बहुत ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा कोई परिवार हमारे जम्मू अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में कोई ऐसा परिवार नहीं रहा जिसमें कोई भी हमारा ड्रग अफेक्टेड केस ना हो। ऐसा हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी पूरी बाजार एसोसिएशंस, लोकल्स, हमारी सब एक डेपुटेशन लेके हम अपने एसएसपी साहब चंदन कोहली जी से मिल रहे हैं, ताकि ये सुधार जो है वो शहर के आंतरिक जो जगहें हैं उन पर किए जाए, ताकि जो भी हमारे कलेक्टिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे ड्रग एडिक्शन का एक केंद्र रहता है, उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। ऐसे बाजार एसोसिएशन की एक अप्रोच है कि हम अपने एसएसपी साहब से ये साझा करें ताकि हमारी जो परिस्थिति है हमारे जम्मू शहर की वो सुधर सके। जम्मू के पक्काडंगा में नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष सुभाष शास्त्री, राजन बाबू खजूरिया, BS जमवाल, सुरेंद्र कुमार, रमेश शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने प्रधानमंत्री से 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति करने और 18 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र में इस संबंध में घोषणा करने का आग्रह किया। चला है कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय उसमें कई क्रांतिकारी बिल लाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने आपकी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप सदन के पटल पर अपना भाषण आरंभ करें, आप 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करके कर्मचारी वर्ग को राहत पहुंचाएं और उनके मन में जो भ्रम
तथा संशय की स्थिति है उसे भी दूर करें। प्रधानमंत्री महोदय, कोरोना काल के दौरान इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने उस बीमारी का अपनी दृढ़ता, अपनी परिपक्वता के साथ मुकाबला किया था और उसके आज सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उस समय आपने कर्मचारियों के 18 महीने के डीए की एरियर को रोक दिया था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए 18 महीने के एरियर को जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए और जुलाई माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर देनी चाहिए और दिहाड़ीदारों की सेवाओं को नियमित बना करके उनके साथ जो कई दशकों से बेइंसाफ़ी हो रही है उनसे भी उनको राहत देनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्ड नंबर 57 त्रिकुटा नगर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर सभी वर्गों के कल्याण के लिए डॉक्टर मोहन लाल मीणा को अध्यक्ष और अशोक कुमार को उपाध्यक्ष और विजय कुमार को नेशनल सेक्रेटरी तथा और भी कई वरिष्ठ सदस्यों को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया। इस मौके पर चुने गए अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल मीणा ने सभी का धन्यवाद किया और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने का प्रण लिया। जय भीम, जय भारत। साथियों, जैसा आपने सब ने सुन लिया, श्रवण किया कि सत्संग हम एक ये वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे, जो हमारे दलितों के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने हमारे हक हुकूक के लिए जीवन कुर्बान किया, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनकी शिक्षाओं को सामने रख के माध्यम लेकर के एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी त्रिकुटा नगर वार्ड 57 जम्मू, ये निर्धारित ये अपना घोषणा इसकी आज कर रहे हैं, विधिवत घोषणा, और मुझे इसका प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ये पार्टी वास्तव में एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, नॉन कास्ट बेस्ड, नॉन पॉलिटिकल। तो इसमें वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शंस, जो भी नीडी हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, SC ST OBC, सब के लिए ये खुला मंच है, खुला, इसमें सब के लिए जगह है। और ये एक वेलफेयर के भाव से सबकी राय लेते हुए, सबके साथ चलते हुए, सबकी भावनाओं की कदर करते हुए, जहाँ जहाँ भी कोई मुश्किल किसी को इंडिविजुअली, जहाँ जहाँ भी कोई कमी किसी वजह से, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाते किसी जगह, तो उस मौके पे, उस ऐसे मौके जो है उनको देख कर के जो मेरे टीम मेंबर जो बने हैं सारे, वो इनके पास रिपोर्ट करें और वो जहाँ जहाँ भी जो रिक्वायर्ड है, जो एक्शन लेना है, जो हमने आगे जो उनको मदद करनी है, किस तरीके से फाइनेंशियली या फिजिकली या लीगल, सारे इसमें पहलू रखे हैं। लीगल एडवाइस भी, एक एजुकेशन भी, अवेकनिंग, अपने जिम्मेवारियां, हमारे फ़र्ज सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, वो सारे को ध्यान में रखते हुए काफ़ी देर से ये लगे थे हम, और ये आज ये फाइनल कि इस तरह की ये 8 मेंबरी कमेटी ये घोषित हुई है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार जी, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विजय कुमार जी, PMGSY द्वारा सलर भगवानी में आज तारकोल बिछाने का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर DDC दक्षिणीपोरा निसार अहमद मीर और PMGSY के इंजीनियर मुख्य तौर से उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, जिसमें सैद रोड के निर्माण के लिए 3 करोड़ 3 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। You got your
कि इस रोड को बनाने के लिए ज़बरदस्त उन्होंने जद्दोजहद की। फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो दिन ये है कि आज के डेट में इस पे हम मैगडम बिछा रहे हैं। और ये पूरे दो इलाके दशनीपुरा और इलाके खोड़ीपुरा के लिए आपस में बीच की जो कनेक्टिविटी है वो आज आपके सामने है जी। मेरी तरफ से इस पूरी टीम को, PMGSY के पूरी टीम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सारे जितने यहाँ की हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बरादरी है सबको मेरी तरफ से मुबारक। इन्होंने दिल लगा के, मन लगा के इस पे काम किया और शॉर्ट पीरियड में इसको हमने तैयार करके दे दिया। शेर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और फेडरेशन द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर बैंक के CEO, MD और अन्य अधिकारियों से NPA खाते के निपटान के लिए उनके अनुरोध पर विचार करने और स्वीकार करने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए शाही खास ट्रेडर्स के उपाध्यक्ष इम्तियाज अहमद ने कहा कि यहां पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और फुटपाथ भी क्षतिग्रस्त हैं। पानी और बिजली की समस्या भी यहां पर दिन ब दिन बनी रहती है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। इसमें की उन्होंने भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बताया। जो हमने बताया था उनको, जो हमने एक रिक्वेस्ट भी की थी और डिमांड की है कि हमें एक टाइम दिया जाए। जो हमने 2 साल का टाइम, एक जर्नल OTS है उसको ओपन किया जाए, ग्राउंड बेसिस पे नहीं होता है। और दूसरा हमने बोला था एक इसमें कमेटी बैठी जाए, उस कमेटी में शहरी खास का एक अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के दिल की धड़कन जो है वो सिर्फ शहरी खास ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनी हुई है। यहाँ कोई भी मसला होता है, किसी भी चीज़ के, कोई भी ऐसे ताजुरों का कोई मसला होता है या हमारे सोसाइटी का कोई भी मसला अभी होता है, उसमें वो ये उम्मीद रखते हैं कि शहरी खास ट्रेडर जो हैं वो हमें अपना वफद बनाए हुए हैं, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए उन बातों को। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंक का मसला जो है वो हमने दिल्ली तक पहुंचाया है। हमारा जो वफद है वो दिल्ली भी गया हुआ है और मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके साथ वहाँ पर मिलूँगा उनसे, और वहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह उसको भी हम पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। अभी हमारा LG साहब से भी, हॉनरेबल LG साहब से भी हमारी मीटिंग होने वाली हुई है। तो इस बारे में जो भी ट्रेडर्स हैं, जिसने भी जो भी पहल कर रहा है, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं ऐसे है, लगता है कि कश्मीरी में बोलूँगा कि द्राल थमत यमो द्रालो आज यूता अंधेर वन लुक करान फोन, वन तम ट्रेडर करान फोन बैंक वालन, तो बैंक वाले वन फलानिस कड़ियो नोटिस तो फिस्तनिस कड़ियो नोटिस। ये शर्मनाक और अफसोसनाक की बात है। और अत मजन बैंक की अफसरान बैंक की यथ मज कलेस्ट्रॉल हेड वन तो क्या बाकी जोनल हेड वन तो यम कित पर कत मानान। हमें बहुत दुख हुआ इस बात का और हमारे पास इस बात का सबूत भी है किस तरह ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और किस तरह हमारे ही अपने लोग ये बेशर्मनाक और ये वाक़या कर रहे हैं। बहरहाल हम यही कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं, LG साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं और हमारा यही मुतालबा है कि जो बैंक का मसला है वो मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हम एक रेस्पेक्टेड एग्जिट चाहते हैं और हम ये वादा करते हैं जितने भी लोग हैं, 20,000 केस है लगभग, और हमारे पास शहरी खास में कम से कम कुछ भी नहीं 3-4 हज़ार केस अभी तक आ चुके हैं। और वो हमें 2-2 बजे रात तक हमें फ़ोन किया जाता है। और सैदा कदल ब्रांच जो बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आता है, फतेह कदल वाला ब्रांच है, इस्लामाबाद है, पुलवामा है, यहाँ पर आज हमारे पास अनंतनाग से आए हुए हैं, पुलवामा से आए हुए हैं, लासीपुरा से आए हुए हैं, शुपियन से आए हुए हैं, कुपवारा से आए हुए, बहुत सारे जगहों से हमारे पास अभी जो हमारे मेंबरान हैं और जो कुछ जो उनके वहाँ के मसाइल हैं, बैंक के मसाइल या और भी, वो भी इधर आए हुए हैं। बहरहाल और भी बातें हैं, शहरी खास ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा ही यहाँ खड़ी रही हैं और हमारे अपने मसले, हमने कई डिमांडें बताई। हमारी सड़कें नहीं हैं, हमारी पार्किंग नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोगों पे ये जिम्मेदारी है। मैं मीडिया के भाइयों से कहता हूँ, ये आपने कभी भी शहरी खास को कवर नहीं किया। आप हेरिटेज दिखाते हो लेकिन आप ये नहीं दिखाते हो कि जो बैरिकेड्स लगे हैं वो किस तरह रस्सियों से बंद किए हुए हैं। आप ये कभी नहीं दिखाते हो जो रोड हैं
उसको कैसा वो वरिष्ठ है उसको कोई नहीं दिखाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आप कभी अपना वक्त इस शहरी खास पे दे दो और यहाँ पर देखो किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह हम सफ़र कर रहे हैं। हमारा ना तो रोड है ना हमारी, आप देख लीजिए कितने ही ऐसे ये जो हमारी पटरी है, जो फुटपाथ हैं, उन फुटपाथों को आपको पता है, लाल चौक सिविल लाइन्स हो, डलगेट हो, फोरशोर रोड हो, किस तरह काम किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक शहरी खास ही इग्नोर किया जाता है। इस बारे में मैंने ये जो हमारे मेयर साहब है जुनैद मुत्तू साहब, उनसे भी अपील की। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो शहरी खास पे तवज्जो दे देंगे और इस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। बहरहाल मैं एक बार फिर यही कहूँगा बैंक के बारे में। आपको पता है कि बैंक का जो मसला है, हमारे इस्लामाबाद में ही एक काजीगुंड में एक वाक़ा है, 3 बेटियों का बाप जिनको घर से निकाला गया है, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे। बड़ा बेदर्दाना ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं CGM साहब से भी अपील करता हूं कि इन कार्रवाइयों को रोका जाए। अभी इस मसले को फ़िलहाल रोका जाए, जब तक कोई हल ना निकले, जब तक ये कोई कमेटी ना बिठाए और उस कमेटी में ये फैसला लिया जाए कि हम किस तरह। सदगुरु परमहंस श्री मुकुंद चैतन्य बाल ब्रह्मचारी जी महाराज का नौशहरा में भव्य स्वागत किया गया। नौशहरे में मोनी जी महाराज और भक्तों में दिखी खुशी की लहर, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने उनके दिए गए प्रवचनों को ध्यान से सुना और इस दौरान पूरा नौशहरा भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। और महाराज जी का जो नौशहरा के अंदर आज भव्य स्वागत हुआ है। जमेड़ी वाले महाराज जी 35 वर्ष के उपरांत जो है अपने आश्रम से नौशहरा की पावन धरा के ऊपर आए हैं। और मोनी जी महाराज सिलसिले का दौरा ट्रांसलेशन, मोनी जी महाराज जो है जब से इस आश्रम में आए हुए हैं, पहली बार जमेड़ी वाले महाराज जी नौशहरा के इस आश्रम में आए हैं और उन्होंने भव्य स्वागत जो है महाराज जी का किया है। आज हजारों की संख्या में लोग जो है महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और महाराज जी का भव्य स्वागत वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया और अभी सत्संग के द्वारा महाराज जी जो है वो संगत को आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं और दर्शन भी दे रहे हैं। हमें सभी भक्तों से, बच्चे तक भी जो थे वो बुरी आदतों की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन जब से महाराज जी ने प्रतिष्ठा करके मंदिर का निर्माण किया है, तब से जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो सायंकाल आरती में आकर के महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं बाकी भी बच्चों से निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ नहीं आते हैं वो खुद भी आए, अपने बच्चों के यहाँ आश्रम के साथ जोड़ें ताकि अच्छे संस्कार उन्हें प्रदान हो। हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं जो हमारे बच्चे आज नशे की लत में लग चुके हैं और जो बच्चे संस्कार विहीन हो चुके हैं, उनको संस्कार युक्त करने के लिए महाराज जी ने बड़ा ही अच्छा बीड़ा उठाया है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी आए और अपने बच्चों को जो है ठाकुर द्वारा कुवाला के साथ जोड़ें ताकि महाराज जी का आशीर्वाद पा करके और बच्चे आगे अपने धर्म में भी अग्रसर हों। सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम की दरगाह पर आज वार्षिक उर्स का समापन किया गया। इस मौके पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर दिन भर में लगभग हजारों श्रद्धालुओं ने दरगाह पर माथा टेका और अमन और शांति की बहाली की कामना की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबों से जाने जाते माने जाते और जो फर्जंद मैं नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस उर्स मुबारक की रात भर शबखानी हुई, तो आज उर्स मुबारक की इज्तिमाई आखिरी तकरीब हुई। तो इसमें लाखों ज़ायरीन फैज़याब होते हैं, हाज़िरी देते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हैं और रब्बुल आलमीन उन्हें इनकी हाजात रवा करते हैं। जी, ये उर्स मुबारक के जो मुतबरक क़याम, ये 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र से
शुरू होते हैं और 24 सफ़र मुजफ्फर तक जारी रहते हैं। तो 24 सफ़र आज रात को शबखानी हुई और 24 सफ़र आज, तो आज इज्तिमाई तकरीब रखी उर्स मुबारक की। असल में जो फाइनल सेरेमनी और फाइनल इज्तिमा आखिरी जुम्मतुल मुबारक को रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू बॉर्डर इकाई की तरफ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव रठाना मोड़ में सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान गुरनाम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घर घर जाकर शहीदों की याद में बनने वाली अमृत वाटिका के लिए मिट्टी भी एकत्रित की गई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य विक्रम रंधावा, डीडीसी सदस्य आरएस पुरा, प्रोफेसर गारूराम भगत, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शर्मा, जिला महासचिव चंद्रभूषण तथा मंडल अध्यक्ष गारू सिंह, मनजीत सिंह सहित शहीद गुरनाम सिंह के परिजन भी उपस्थित रहे। कन्याकुमारी तक शहीद हुए परिवार की जो शहादत हुई है, उस परिवार की मिट्टी को लेकर और पूरा उसका संग्रह करके एक ऐसा स्थान का वहाँ पे जो दिल्ली में तय हुआ है, उसके मुताबिक आज हर पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती से मतलब सोना जवाहरात नहीं होता। हीरे मोती से मतलब वो शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर देश के लिए अपना शहादत दी, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। वैसे ही हमारे शहीद गुरनाम सिंह ने पाकिस्तानियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी और देश के प्रति समर्पित हुए, देश के प्रति अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हमारे बॉर्डर जिला की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष सुनील दत्त जी और हमारे डीडीसी डॉक्टर गारूराम जी और पूरी टीम यहाँ पर है। और यकीनी तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रयास है कि मेरी माटी और मेरा देश, मेरी मिट्टी और मेरे देश के प्रति जो मेरा समर्पण है, एक शहीद के परिवार को हमेशा हम कैसे योगदान में रख सकते हैं। एक शहीद का परिवार जिसका योगदान इतना बड़ा रहता है कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, और यकीनी तौर पर जब उस परिवार के आंगन से मिट्टी लेकर उसका संग्रह किया जाएगा तो मिट्टी लोहा बन जाएगी। और हम नमन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, जिन्होंने शहीदों के परिवारों को लगातार याद करते हुए, नमन करते हुए उनकी जो कुर्बानियाँ थी उसको सदैव अमर करने का प्रयास किया है। आज उसी के निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया और यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक उत्साह है कि हर परिवार चाहता है कि मेरे भी आंगन की जो मिट्टी जो है उसका संग्रह हो, और उसी के निमित्त आज यहाँ हमने कार्यक्रम रखा था। और आने वाले दिनों में समूचे जम्मू के अंदर जिस तरीके से कार्य जारी है, ये और भी प्रयास होगा कि हर परिवार का योगदान जो है इस अभियान में रहना चाहिए। आज जो हमने यहाँ कार्यक्रम था जो चल रहा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में 370 वापस आएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे आगामी सभी चुनावों में हिस्सा लेंगे और उन्होंने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। उसके बाद हम पहली बार आपसे एक मीडिया की ब्रीफिंग में मिल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको और आपकी वसादत से पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पार जो हमारे दूसरी तरफ के कश्मीर के लोग वहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उन सबको ये यहाँ से पैगाम देने जा रहे हैं हम कि क्या आज तक हुआ है और आइंदा प्रोग्रामात क्या हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे खुसूसन इसके लिए हमारे फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं, हमारे हमीद भवानी साहब जो बहुत ही मेरे वालिद के टाइम के बहुत पुराने साथी हैं, हमारी पार्टी से मुंसलिक हैं, यहाँ हैं। शिवा नशाई साहब हमारे, इनके कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ शाहिद साहब जो महाजरा शमारी के टाइम से शेरी कश्मीर से और GM शाह साहब से मरहूम से वाबस्ता हैं। और बाकी हमारी पार्टी के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे पीछे ये सब हमारे वर्कर्स, ये हमारी ANC की क्रीम आपके सामने है। शुरू होने से पहले मैं एक 19 वकला, जिसमें से 3 कश्मीर से थे, इरफान लोन साहब, जफ़र शाह साहब
और अपने मुजफ्फर बेग साहब, उसके अलावा 19 हमारे कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब, गोपाला शंकरन, प्रशांतु साहब, सीयू सिंह, दुष्मन दवे साहब, नित्या रामाकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल सुब्रमण्यम, और उसके बाद हमारे जो हमारे वहाँ पे उनके साथ जो लॉयर्स थे, जिसमें कश्मीर से खास करके तौसीफ साहब थे, और अपने एडवोकेट इरफान लोन साहब खुसूसन, और आपके एक दूसरे अपने बेग साहब के साथ थे। इन सब लॉयर्स 19 नंबर्स था उनका। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और मैं खुद अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, PAGD की तरफ से उन सब का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो 370 का और 35A का केस वहाँ रखा, जिस पर हमने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत से लोगों ने उस पर बहुत काम किया, चाहे वो तारिगामी साहब हों, चाहे अपने ये MP साहब हों, हमारे मसूदी साहब हों, मैं हूँ, अपने कपिल काक साहब हों, राधा कुमार जी हों, और जो हमारी जितनी भी टीम्स थी उन्हें बहुत तरीके से वो। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन